संघर्ष करके हमें आज बोलने की आवाज दी और खुलकर जीने का हक दिया, उन सभी महापुरुषों को मेरा कोट कोट नमन। शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले को मेरा कोट कोट नमन एवं सभी बहुजन समाज के महापुरुषों को मेरा कोट कोट नमन। साथियों, आज इस मीटिंग का मेन उद्देश्य ये है कि धनुषवंशी धानु एकता मंच की समीक्षा बैठक। हमने इस कार्यक्रम का रूपरेखा बनाई हुई थी कि हमारे जो भी पदाधिकारी हैं जिस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से पद लेते जा रहे हैं, लेकिन वो कभी भी संगठन के लिए किसी भी तरीके की कोई भी सक्रियता नहीं दिखाते हैं, कभी भी संगठन के लिए कोई आवाज नहीं उठाते हैं, कभी भी संगठन के लिए विस्तारित करने के लिए कभी भी हमसे या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से या हमारे और अन्य पदाधिकारी हैं उन लोगों से कभी भी किसी भी तरीके का कोई संपर्क नहीं साधते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हम जिस पायदान पर खड़े होने जा रहे हैं उस पायदान का हमारा मुख्य उद्देश्य केवल पद लेना ही नहीं है, हमें उसके आधार पर कार्य करना भी है। जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तब तक हम समाज को, अपने संगठन का, अपने समाज के लिए किसी भी तरीके का कोई भी हम मददगार सिद्ध नहीं हो पाएंगे। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि पद लेना इज इक्वल टू जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस पद की गरिमा को समझते हुए हम लोग काम करें कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने, हेमंत जी ने लेटर बना दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया, सब लोग बधाइयां आ गई और काम खत्म। जमीनी स्तर पर करना पड़ेगा। जब तक जमीनी स्तर पर नहीं उतरेंगे, हमारा संगठन का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो भी शोषित वंचित गरीब बेरोजगार जैसे लोग हैं, हमारे जो भी पिछड़े समाज हमारा पीड़ित होता आ रहा है, उस समाज को हमें न्याय हक कैसे लें। अगर हम हक अधिकार मांगते रहेंगे, साथियों हक अधिकार मांगने का वक्त अब नहीं रहा है। हमें शिक्षित होकर, संगठित होकर, संघर्षशील बनकर सामने वाले से हमें अपने हक को छीनना है। जब तक हम वो जुनून और जज्बा अपने पास नहीं रखेंगे तब तक हम ना समाज के लिए सक्रियता रहेंगे और ना ही हम संगठन के लिए। हम कई दिनों से बात रखना चाह रहे थे कि ये राष्ट्रीय धनुषवंशी धानु एकता मंच जो संगठन है, जिस समय हमने संगठन का निर्माण किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में करने के बाद हमारी प्रथम मीटिंग इटावा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पर हुई। उस आवास पर मीटिंग होने के बाद हमें मेरे ऊपर कमेंटें आने लगे, टिप्पणी उठाने लगे। संगठन बना लिया और समाज को पुनः उसी स्टेज पर पहुंचा दिया जहां पर हमारा समाज था। साथियों, इस धनुषवंशी धानु एकता मंच में कभी भी ये कभी नहीं कहा है कि आप कठेरिया टाइटल को हटा दीजिए, ये कभी नहीं कहा है आप धानुक को छोड़ के कठेरिया लगा दीजिए, धानुक को कठेरिया हटा के धानुक लगा दीजिए। ये हम लोगों का कभी भी मुद्दा नहीं रहा है। लेकिन जब हम बात एकजुटता की करते हैं, जब हम संगठित की करते हैं, तो हम संगठित हो कैसे पाएंगे? क्योंकि सामने वाला महतो लिखे बैठा है, सामने वाला वर्मा लिखे बैठा है। हम कैसे जान पाएंगे ये हमारे समाज का है? आप क्या वर्मा को लोधी समझ लेंगे क्या? अब आईएएस पीसीएस बनकर आप प्राधिकरण अधिकारी बन जाएं या कोई भी इंजीनियर डॉक्टर बन जाएं और वहां पर अपने टाइटल को चेंज कर ले जाकर, हम कैसे समझेंगे आप मेरे समाज के? अब आप जब आपका समय खत्म हो गया, सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद आप समाज को पकड़ने जा रहे हैं और समाज को एकजुट होने का संदेश भी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? हम जानेंगे आप मेरे समाज के हैं। साथियों, आज मैं फिर कह रहा हूं, अगर समाज को संगठित करना है तो एक बार मूल जात में आना पड़ेगा, वो है हमारी धानुक। धानुक कोई बुरी जाति नहीं है। हमारे धानुक को थोड़ा लोगों ने मॉडिफाई करके उसे कठेरिया बना दिया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया होगा और वहां से लेकर हमें अच्छे सुंदरता बना दिया, ब्रांडेड बना दिया, कठेरिया ब्रांड बना दिया। हम भी पूर्णतः समर्थक हैं, हम भी आज हेमंत कठेरिया लिखते हैं। लेकिन लोग
आज विरोध कर रहे हैं धानों का। हम धानों का विरोध कैसे समझ लें? आज तुम जब हम जात प्रमाण पत्र को हम मतलब बैलेट कराते हैं तो उसमें हम धानुकी लिखते हैं, ना कठेरिया लिखते हैं, ना ही वर्मा लिखते हैं, ना ही मैं तो लिखते हैं, मंडल लिखते हैं। हमें सिर्फ धानुकी लिखना पड़ता है। तुम धानुक से शर्माते क्यों हो भाई? साथियों, समाज को एकजुट करने का संदेश देना है, समाज को एकजुट करना है तो हम एक बार मूल जात में आकर समाज को एकजुट करिए भाइयों, और एकजुट करने के बाद अपनी वो पावर दिखाइए। पावर दिखाने के बाद एक पायदान पर खड़े हो जाइए, जिससे कि धर्मेंद्र कठेरिया जैसे लोग एक राष्ट्रीय दल का निर्माण कर सकें और आने वाले समय में हम किसी भी दूसरे दल के सामने भीख मांगने का कार्य नहीं करें। आज हम इसी मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो उद्देश्य हमारे हैं, जो हमारे मोटिव हमारे समाज के, हमारे संगठन के, हमारे जात का एक प्रमाण पत्र, एक जाति, एक संविधान है, एक जाति और संविधान है, तो हमारा कैटेगरी अलग अलग क्यों अलग अलग राज्यों में दे रखी है? इसकी आवाज कौन उठाएगा? अब तक किसी ने क्यों नहीं उठाई? संगठन माननीय हमारे बड़े भाई श्री जसवंत सिंह कठेरिया ने बताया था 1982 से संगठन चल रहे हैं। किसी ने संगठन पे क्यों छोड़ दिया? संगठन को संगठन पे क्यों छोड़ दिया? आगे क्यों नहीं कुछ सोचा है? बहुत संगठन बनते चले जा रहे हैं। आज आप सामने वाला संगठन देख ही रहे हैं, वो भी संगठन पे ही कह रहे हैं, लेकिन उनका आने वाला हमारा कोई भी लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा। आप करना चाहते हैं वो जो धानु संयुक्त मंच करना चाहता है, उसके आप लोग समर्थन के। साथियों, अब समाज एक होकर हम एक पायदान पे लाकर एक नौकार में नाव में बैठा कर हम भवसागर पार उतारना चाह रहे हैं। भवसागर वो हमारे राष्ट्रीय दल, और हमारे राष्ट्रीय दल का निर्माण खुद की पार्टी तैयार हो जाएगी। उस दिन हमारा समाज दूसरे समाज के लिए दरी बिछोना पाने का कार्य नहीं करेगा। इसलिए जहां भी हमारा समाज है, सभी लोग टाइटलों पे मत जाइए कि कठेरिया बना दिया, ये मत सोचिए। जो लगाते वो लगाते रहिए, बहुत बात है, लेकिन समाज को बात आ जाए, समाज को एकजुट करने की बात आ जाए, तो एक बार मूल जात को अपनाकर आप अपने एकजुट हो जाइए, अपनी ताकत दिखा दीजिए समाज को कि हाँ भाई हम भी धानों के। अगर ये चीज नहीं दिखा पाएंगे, आप कैसे जानेंगे? आप बर्मा लेके बैठे, आप लोधी बर्मा ये सुना रहे, क्या है हमें समझ में नहीं आएगा। तो एक बार मूल जात का अपनाकर संगठन को मजबूत करें और समाज को मजबूत करें, उसे एक पायदान पर पहुंचाकर अपनी जो ताकत है, जो हमारा मिशन है, उसको सफलता की तरफ ले जाने का आप पूर्ण सहयोग करें। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, जब तक अपना साथ नहीं देंगे, तब तक ना धर्मेंद्र कठेरिया कुछ कर पाएंगे, ना हम कुछ कर पाएंगे, ना और भी कुछ कर पाएगा। क्योंकि पार्टी हो या दल हो या संगठन हो, चलता जनता से ही है। अकेले कोई भी लीडर नहीं चला सकता। आज मुझे लीडरशिप की जरूरत है, हमें डीलरों की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारा लीडरशिप अच्छी मिल जाएगी तो हम अच्छे दिशा की तरफ चले जाएंगे। साथियों, मैं इस कार्यक्रम का बहुत बहुत आभार करता हूं हमारे छोटे भाई विपिन जी को, जो कि उन्हें हमारे लगभग 3 महीने से लगातार हमसे संपर्क साधते हुए इस कार्यक्रम की नींव रखी आज। और तमाम बुद्धिजीवी लोग, मंचासीन जो लोग बैठे हुए हैं, माननीय हमारे सुनील भाई पीलीभीत से आए हुए हैं, और हमारे दीपक कठेरिया जी भी जालौन से आए, बहुत 200-300 किलोमीटर दूर से आए हुए लोग आज यहाँ एकत्रित कर लिए। आज उनकी व्यवहारिकता है, आज उनकी ये समझ है कि समाज के लिए कुछ जब उनके दिमाग में चल रहा है, कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। इसी तरीके साथ इस ग्राम के सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपया करके सभी लोग विपिन कठेरिया का साथ दें और समाज के लिए जहां भी कोई भी आवश्यकता होती है, जहां भी समाज हमारा प्रताड़ित किया जाता है, उसके लिए धानुका मंच सदैव आपके लिए खड़ा रहेगा, चाहे प्रशासनिक समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना वक्त आप लोगों को देने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू।